बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहल खाना को अपनी हिफ्ज़ अमान में रखा हुआ। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसका मुझे आप सबको इंतजार था, मैं पिछले 5-6 रोज से बता दूं, एक अहम तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस जो पिछली तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसिस पे भारी होगी, वो होने जा रही है जी आज की तारीख में। जनाब बाकायदा तौर पर रिस्पॉन्ड किया जाएगा जिन कोर्ट मार्शल से मुतल्लिक मैंने कल आपको बताया था कि कुछ जर्नल्स हैं 3 स्टार 2 स्टार कुछ और अफसरान, उनसे मुतल्लिक आज बताया जाएगा कि उम्मीद है कि किन के खिलाफ साने 9 मई के हवाले से कार्रवाई हुई है। और फिर सिविलियंस के हवाले से ये जो फौजी अदालतों के अंदर मुकदमा ज़ेर समाअत है, उसकी कुछ डिटेल्स है मेरे पास कि आज GHQ उससे मुतल्लिक क्या सोच रहा है, सुप्रीम कोर्ट से मुतल्लिक उसकी कुछ चीज़ें हैं। दीगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, आज एक तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो होने जा रही है। इमरान रियाज खान ईद शायद, बल्कि इंशाअल्लाह ताला वो अपने घर पर मनाएंगे। मैं किस बिना पर ये कह रहा हूँ, ये भी बड़े इंटरेस्टिंग फैक्टर्स हैं। आज की समाज से मुतल्लिक भी मैंने आपको बताना है कि एक स्टेज पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को जिच कर दिए हैं लोगों ने, और हैरान ये, लेकिन जो लोग समझ रहे थे ना कि शायद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पीछे आ गए हैं, कॉम्प्रोमाइज़ कर गए हैं, आज उनकी वैसे तबीयत काफ़ी ज़्यादा फ्रेश हुई है। बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग है, इसको मुकम्मल देखिएगा, और अगर ऑथेंटिक लगे तो डेफिनेटली हमारी सारी खबरें ही दुरुस्त हो रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आने वाले वक्त में मेरा और आपका ये राब्ता बहाल रहे। हुकूमत की चालें सबसे पहले देखें जी। हुकूमती प्लान, चीज़ें इतनी उलझा कर रख दी हैं और जानबूझ के उलझाई जा रही हैं। आज एक स्टेज पर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल तक जिच हो गए थे। वो जिच किस मौके पे, वो तो मैं आपको बताता हूँ। पहले 9 रुकनी बेंच बना था ना जी, फौजी अदालतों के खिलाफ मुख्तलिफ दरखास्तों को एक जगह पर समेटा गया, 9 रुकनी बेंच बना। फिर बेंच बना तो फिर जस्टिस काजी फाइज़ साहब ने 20 मिनट की तकरीर की, जस्टिस तारिक मसूद साहब भी निकले, तो 7 रुकनी बेंच बन गया। जिस वक्त 7 रुकनी बेंच बना फिर समाअत शुरू हुई, तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने यह कहा कि भाई आप में से किसी को मेरे बेंच में शरीक होने पर एतराज़ है तो मुझे अभी बता दें, क्योंकि एक दरख्वास्त गुजार मेरा रिश्तेदार भी लगता। तो उस वक्त अटर्नी जनरल से बाकायदा आई कांटेक्ट करके पूछा कि आपको है एतराज़, गवर्नमेंट को है तो मुझे बता दें। उन्होंने कहा नहीं, हमें किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं। फिर समाअत हुई, यानी दूसरी समाअत का आगाज़ हो गया, और उस समाअत के बाद नून लीग ने बाकायदा खलबली मचाई, पूरा खेली मीडिया पे, और बड़े तगड़े तरीके से वो खेली। और उसमें खेलने के बाद उन्होंने कहा देखो, मंसूर अली शाह साहब ने कहा है कि जी हाँ सिविलियंस का ट्रायल हो सकता है फ़ौजी अदालतों में। वो पूरा अच्छे से दबंग उन्होंने चलाया कि मंसूर अली शाह साहब ने भी हुकूमत के हक़ में और फ़ौजी अदालतों के हक़ में और सिविलियंस के मुकदमे फ़ौजी अदालतों में चलने के हवाले से बड़े ज़बरदस्त रिमार्क्स दिए हैं। हुकूमत ने पूरा इस पर रायता फैलाया। फिर दूसरी समाअत हो गई जी, आज तीसरी समाअत थी, और आज तीसरी समाअत में अटर्नी जनरल साहब ने एतराज़ कर दिया। उन्होंने कहा जी दरख्वास्त गुजार जस्टिस जवाद ख्वाजा जो हैं वो आपके रिश्तेदार हैं और हुकूमत को इस बात पर एतराज़ है कि आप बेंच के ऊपर बैठे हैं। आप बताएं, ये अवाम के साथ खिलवाड़ नहीं है, ये टाइम टेकिंग गेन करना और कुछ भी नहीं, क्योंकि पीछे कुछ चीज़ें पक रही हैं सर, उसकी बिना पर ये नहीं करता। ये सारी चीज़ें ऐसे ही, कुछ सारे गए भी उधर हैं दुबई, तो क्या करेंगे भाई। तो भाई आज फिर बेंच टूटा, टाइम गेन करना है बेसिकली, और अब फिर नए सिरे से समाअत शुरू हुई है जी। 6 रुकनी बेंच अब इसकी समाअत करा। वो जो स्टेज जिस पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने बड़े सख्त रिमार्क्स दिए, जिसमें मैंने कहा वो भी जिच हो गए थे, और उन्होंने कहा हुकूमत यहाँ तक उन जिच हुए कि उन्होंने कहा हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई तक हो सकती है, यानी यहाँ तक इंदिया दिया उन्होंने समाअत के दौरान। ऐसा कभी भी उन्होंने नहीं कहा। अटॉर्नी जनरल को कहा कि आप चाहते क्या हैं, क्या आप तनाज़ा चाहते हैं, आपकी मर्जी से बेंच नहीं बना सकता। जस्टिस मंसूर की अहलियत पे आपने शक किया, इसकी अहलियत पे किसी को कोई शक नहीं है। अदालत ने पहले भी तहम्मुल का मुजाहरा किया, अदालत के फैसलों पर अमल इखलाकी जिम्मेदारी है। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए, सर ये बड़ा पॉइंट है, अदालत के फैसलों पर अमल इखलाकी जिम्मेदारी है। हमारे पास फैसलों पर अमल के लिए कोई छड़ी नहीं है। आज छड़ी का जिक्र किया उन्होंने, ध्यान में रखिएगा, मगर बहुत से लोगों के पास छड़ी है, बहुत से लोगों के पास छड़ी है, लेकिन उनकी इखलाकी अथॉरिटी क्या है। अब पहली दफ़ा छड़ी की बात की तो आपको पता छड़ी किसके पास होती है, ये एक इदारा जिसके पास छड़ी होती है। और मतलब फप्ती कसी बताया उन्हें कि सर आप लोगों की जिम्मेदारी, बता रहे हैं अदालती फैसलों पर अमल ना करने वालों को, जी हाँ वही सब कुछ कर रहे हैं, जो कुछ भी करा रहे हैं इस वक्त जो सिचुएशन है वो चल रही। बाकायदा चीफ जस्टिस ने ये छड़ी से मुराद यही बताया, और मतलब वही सब कर रहे हैं चीफ जस्टिस ने कहा। फिर कहा जाता है कि चीफ जस्टिस का कभी कहा जाता है कि बेंच दुरुस्त नहीं है, कभी हम ख्याल जजिस का में ताना दिया जाता है, अदालती फैसलों पर अमल ना करने वालों को सज़ा नहीं दी पहले तहम्मुल का मुजाहरा करके। वही उन्होंने मई के इंतखाबात, पंजाब के इंतखाबात के हवाले से कहा, उन्होंने कहा हमेशा तहम्मुल का मुजाहरा किया है। हम समझते हैं कि वक्त एक कदम पीछे हटने का था, लेकिन नहीं। और
وہ لوگ جو سمجھ رہے تھے نا کہ چیف جسٹس تھوڑا پیچھے آ گئے، تو آج مختلف تھے چیف جسٹس. بہرحال چیف جسٹس نے سلمان اکرم راجہ کو کہا دلال ذرا جلدی جلدی کریں. چیف جسٹس بھی کل تک اس معاملے کو نپٹانا چاہ رہے ہیں. یہاں تک یہ چیز ہوتی ہے. ادھر میں اس چھڑی والوں کی بات کرتا ہوں جی. چھڑی والوں کی پریس کانفرنس ہونے جا رہی ہے جی، اور وہی پریس کانفرنس جس کا ہم چند دنوں سے ذکر بھی کر رہے تھے، اور 3 اسٹار 2 اسٹار جنرل سے متعلق 124 افراد سے متعلق یہ خبریں چل رہی تھی کہ کچھ 9 مئی کے حوالے سے ان کا کچھ کورٹ مارشل کی سزائیں ہو چکی ہیں، اور ناقابل تردید ثبوتوں کے ساتھ ISPR سامنے آئے گا. آج بتائے گا کہ ہم نے ہاؤس اینڈ آرڈر کیسے کیا. 3 بجے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ISPR وہ پریس کانفرنس کرے گی. اس میں دیکھتے ہیں DGI ایسا ہی ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں. ہماری یہ خبریں ساری ہیں جو ہم ریگولر کر رہے ہیں، ہماری یہ خبریں ہی درست ہو رہی ہیں. تو پریس کانفرنس کا مقصد ڈیفینیٹلی 9 مئی کے حوالے سے بات کرنی ہے جی، اور کچھ ثبوت عوام کے سامنے رکھنے، کنکریٹ ثبوت سامنے رکھنے ہیں، بتانا ہے کہ ہاؤس اینڈ آرڈر کیسے کیا ہوا ہم نے، اور فوجی عدالتوں کے حوالے سے جو کیس سپریم کورٹ میں چل رہا ہے آج ریئیکشن آنا ہے. وہ ریئیکشن جس میں یہ بتایا جائے گا کہ GHQ اس اس ساری سچویشن پہ کیا سوچ رہا ہے. ان فوجی عدالتوں کو جو خلاف جو کارروائی کے حوالے سے عدالت سے رابطہ کیا ہے، وہ GHQ اس سلسلے میں کیا سوچ رہا ہے. یہ بڑا میٹر کرنا جی. اور بہرحال آج وہ پریس کانفرنس اہم ہونے جا رہی ہے. آج بہت اہم دن ہونے جا رہا ہے جی. یہ بھی ہے. عمران ریاض خان کے کیس کے حوالے سے بتاؤں، اہم ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. اور اہم ڈیولپمنٹ یہ کہ مجھے لگ رہا ہے کہ عید سے پہلے وہ گھر آ سکتے ہیں، عید اپنے گھر گزار سکتے ہیں. جس طریقے سے وکیل علی اشفاق صاحب نے، یاد ہے پچھلی عید بھی ان کی بات تھی، عید پہ آ گئے تھے بعد جب داڑھی وائٹ تھی تو انہوں نے کہا داڑھی وائٹ کیوں ہے، تو انہوں نے کہا میں نے قربانی کرنی تھی، قربانی تک میں شیو نہیں کرتا. تو آج جس طریقے سے علی اشفاق صاحب نے کنکلوڈ کیا آج دلائل کو، آج سماعت میں 5 منٹ کی سماعت ہوئی، جج صاحب خوش ہوئے اور بہت کچھ ہوا، 5 منٹ میں ختم ہوئی. تو علی اشفاق جو ان کے وکیل ہیں کہہ رہے ہیں معاملات بہتری کی طرف جا رہے ہیں، مثبت پیش رفت ہوئی ہے. عمران ریاض خان کچھ گھنٹوں، کچھ لمحوں یا کچھ دنوں تک بازیاب ہو جائیں گے، یہ ان کے وکیل کہہ رہے ہیں. اہم جملہ تھا. پھر جج صاحب بھی نے خوشی کا اظہار کیا اور پھر 5 جولائی تک سماعت ملتوی کر دی. انشاءاللہ تعالی عمران ریاض خان عید اپنے گھر پہ کریں گے، مجھے ایسا لگتا ہے. اور علی اشفاق صاحب نے اس کے بعد ٹویٹ بھی کیا کہ جوائنٹ ایکشن ورکنگ جو کمیٹی ہے اس پہ ہم سب مل کے بیٹھے بھی تھے اور متعدد بار ملاقاتیں بھی ہوئیں، میری بھی ملاقاتیں ہوئیں، عمران ریاض خان کے والد کی بھی ملاقاتیں ہوئیں. تو واضح اشارے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس میں ان کی بازیابی کے حوالے سے. تو عمران ریاض خان کے حوالے سے بھی ایک اچھی خبر ہے. ادھر نواز شریف صاحب، ابو ظبی اور پھر یہ سب چیزیں ہیں، تو وہ کچھ ذرا وہ کہتے ہیں نا میرے ساتھ دھوکہ ہی نہ ہو جائے جو مجھے گارنٹی کے اندر مل چکی ہیں. تو یہ نہ کوئی ایسا کام ہو جائے، تو میں شیخین سے کچھ اپروول لے آؤں، ان سے اعتماد میں لے لوں، یا ان سے بات کرا دوں بھائی دیکھ لینا کوئی ایسا ہے تو نہیں، کیونکہ بہادر لیڈر ہیں تو وہ بھاگیں گے نہیں. تو اس بار آنا چاہتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان میں ان تمام چیزوں کی موجودگی میں آؤں. مجھے اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں لگتا. آپ کو کیا لگتا ہے؟ فیڈ بیک میں ضرور بتائیے گا. چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.